गाइस, होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सुबह के 6 बज रहे हैं और भाई आज मैं उठ चुका हूँ फाइनली। तो गाइस आज हम जिम करने जाएंगे काफ़ी दिन बाद, मतलब लगभग 1.5-2 साल बाद आज मैंने वर्कआउट फिर से स्टार्ट करने की सोची थी। तो आज जाएंगे और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे नहीं, ठीक है। तो चलिए सीधा जिम में मिलते हैं भाइयों। मैं बिल्कुल अब तैयार हूँ जिम जाने के लिए। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप काफ़ी दिन बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपकी कुछ तैयारियाँ होती है जो भाई मैंने बिल्कुल नहीं की, ठीक है। पहला, फूड। भाई आप कभी भी, जैसे कभी भी जा रहे हो, यानी सुबह के टाइम जा रहे हो, तो भाई सबसे पहला ज़रूरी है कि आपके मतलब ब्रेकफास्ट मील में कुछ हो। और मैं बिल्कुल खाली स्टमक भाई बिल्कुल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल कुछ नहीं लेके आया था भाई। अभी सुबह 6 बजे फ़ोन है, 6 बजे नहीं, 5:30 बजे भाई का फ़ोन आता है कि भाई जिम चलना है। मैंने कि ओके, एवर रेडी, पुराने खिलाड़ी है भाई, खाली पेट भी वर्कआउट कर लेंगे। तो भाई ये देखो, अपनी तैयारी सिर्फ ये है, आज यही मेरा साथ देगा, यही मेरा प्री वर्कआउट मील है। तो चलिए सीधा अब जिम में मिलते हैं भाई। वर्कआउट तो भाई आदमी का ऐसे ही हो जाता है, 2-3 और चढ़ा दिए सुबह सुबह, और हालत बहुत टाइट हो गई है भाई। बीच वर्कआउट में अभी बाहर आया हूँ भाई, और सच बताऊँ तो ब्लैकआउट वगैरह सा फील हो रहा है। भाई ब्लैकआउट होगा भी क्यों फील नहीं, क्योंकि भाई 1.5 साल बाद वर्कआउट स्टार्ट किया और वो भी खाली स्टमक हूँ, और खाली स्टमक तो होना भी नहीं चाहिए था। आप भाई कितने ही प्रो हो, कितने ही नूब हो, अगर आप खाली स्टमक आओगे और वो भी काफ़ी दिन बाद आप वर्कआउट जब स्टार्ट कर रहे हो तो दिक्कत तो आनी है ना भाई। तो एक ब्लैकआउट सा फील हो रहा था भाई। बाकी आज हल्का फुल्का ही कर रहा हूँ भाई। फिर स्क्वाट करते ही ना मेरे को मतलब आदमी भी 2-2 नज़र आने लग गए थे। तो अभी मतलब थोड़ा बहुत जो वर्कआउट है उससे करके सीधा फिर भाई घर मिलते हैं। और बाकी अभी तो भाई जैसे भी वर्कआउट कर रहा हूँ, ना ही हम नूब रहे भाई, ना ही प्रो रहे, बीच की श्रेणी वाले आ गए। तो ब्लैकआउट तो हो ही रहा है, इसी वजह से ही बीच की श्रेणी के रह गए भाई। तो आज वर्कआउट कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करते हैं। कल से सबसे पहले मील्स का इंतज़ाम करना है, ब्रेकफास्ट मील, आफ्टर वर्कआउट जो भी खाना है सबका इंतज़ाम कर दूंगा आज, क्योंकि अब रेगुलर स्टार्ट रखना है भाई वर्कआउट। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करके सीधा घर पे मिलते हैं भाई। तो भाइयों आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट, और भाई अभी सीढ़ियाँ उतर रहा था ना, तो आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा हो, लग रहा था कि कोई बॉडी में घुस गया है भाई। आज का दिन तो बस भगवान भरोसे। तो गाइस कई भाई ना कंफ्यूज है एक चीज़ को लेके, काफ़ी दिनों से मतलब कमेंट भी आ रहे थे, डीएम भी आए थे, यहाँ गांव के भाइयों के भी आ रहे थे, बाहर के भाइयों के भी आ रहे थे जो आप जानते हैं, ठीक है। तो वो सभी ये कह रहे थे भाई आप पवार हो, लोहमोड हो या लोहिया, है ना। तो भाई मैं आप भाई होप मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूँ। वैसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जिस गांव में मैं रहता हूँ, मतलब जो आयनगर विलेज है, ये लोहमोड़ बहुल्य गांव है ना, लोहमोड़ों का गांव है। मैं भी लोहमोड़ हूँ, कोई दोहरा ही नहीं, मैं लोहमोड़ हूँ। बट भाई जो असली गोत्र है हमारा वो परमार है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मतलब ये क्या कन्फ्यूज़न है, मैं बताता हूँ। तो भाई जो ये परमारों का जो मतलब वो होता है ना, जो हम मतलब जितने परमार है जितने भी, वो राजा विक्रमादित्य से ही स्टार्ट होता है। मतलब राजा विक्रमादित्य एक बहुत बड़े राजा थे, आप गूगल करना। हाँ, तो हम सभी लोहमोड़ हो गए, परमार हो गए, हम उन्हीं के ही वंशज है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता गया, तो उन्हीं की वंशावली में एक राजा और हुए जिनका नाम था राजा जगदेव परमार, ठीक है। तो उनके समय में भाई एक स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में भाई जो राजा जगदेव परमार जी के समय में स्वयंवर हुआ था, उनके समय में स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी भाई कि क्या कहते हैं, एक लोहे की रॉड थी, जो भी उस रॉड को मोड़ देगा, यानी कि वो जो रॉड है, जो भी उस रॉड को मोड़ देगा, तो वो जो राजा जिस राजा ने शर्त रखी थी, वो अपनी बेटी को जो राजा जिस उस रॉड को मोड़ेगा उसका ब्याह देगा, है ना। तो भाई काफ़ी बलशाली राजा गए, काफ़ी गए। तो जो राजा जगदेव परमार जी थे उनके पुत्र गए थे, राजा जगदेव परमार जी नहीं गए थे। तो किसी ने उनसे मतलब मजाक में कह दी कि भाई जगदेव परमार जी कहाँ हैं, कैसे बूढ़े हो गए, जो नहीं है तुम्हें भेज दिया, है ना। तो
उनके बेटों ने जाके उन्हें बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे बात कह रहे हैं लोग। तो भैया बलशाली आदमी थे, तो गए वो भाई, वो रोड किसी पे नहीं मुड़ी थी, वो लोहा जाके उन्होंने तुरंत मोड़ दिया। तो राजा जगदेव परमार की उसके बाद जितनी भी जनरेशन हुई उन्हें एक उपाधि मिली लोहमोड़ की। लोहमोड़ की उपाधि वो हमारी उपाधि है, बट भाई मेन जो शाखा मतलब जो पेड़ है वो परमार है, समझ लो। अगर हम देखेंगे पेड़ है वो मेन परमार है, पवार या परमार जो भी आप कह लो, ठीक है। और जो शाखाएं निकल रही है जैसे लोहमोड़ हो गए, खूबड़ हो गए, और भाई बिधूड़ी भी आते हैं पवारों में, ठीक है। ये सारे शाखाएं हैं पेड़ की, जो कि गोत्र नहीं है, ये उपाधि हैं। जो हमारी लोहमोड़ है ये उपाधि है। तो आई होप भाई ये आप चीज़ को ये समझ में आ गई होगी। मेन जो गोत्र है वो परमार है, और जो शाखाएं हैं जैसे लोहमोड़ हो गई वो शाखा है, लोहिया शाखा है, आपकी खूबड़ शाखा है, और एक बिधूड़ी, ये परमाणु की शाखाएं हैं, ठीक है भाई। तो आई होप भाइयों आपको सभी को समझ में आ गया हो कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। परमार है, लोहमोड़ है, हम तीनों हैं भाई। देखा जाए तो परमार एक गोत्र है जो मेन गोत्र है, और ये जो लोहमोड़ है ये उपाधि है भाई जो हमें मिली है, ठीक है।